जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ये सत्संग बहुत ही दिव्य है, सभी साधक ध्यान पूर्वक सुने। भगवान की नाम सभी जपते हैं, पर सभी को एक जैसा लाभ नहीं मिलता है। सभी का अलग अलग प्रारब्ध है, अलग अलग कर्मों के अनुसार उनको मिलता है। हम किसी को ये ना देखें कि इसका नाम जप कर रहा है, इसको दुख मिल रहा है। हम नाम जप कर रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं है, सबका प्रारब्ध अलग अलग है। अगर आपको नाम जप से आपको अगर संसारिक लौकिक चाहिए, जैसे भी आप नाम का जप करो, देखो नाम जप में आप जब लगे हो तो आपको अगर संसारिक लौकिक चीज़ें चाहिए तो आप निष्ठापूर्वक जप करो, आपकी हर कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। चाहिए तो सब पूरा हो जाएगा, पर ये जितना ज़्यादा जो जप करेगा उसे उतना ही ज़्यादा, हम जितना परिश्रम करके नाम जप करेंगे। देखो मन जो है ये छोटी छोटी विषयों में, छोटी छोटी चीज़ों में लगा पड़ा है। नाम जो है आपको जो मन की अवस्था है वो ऊंचाई ऊपर उठाता है। हमें लगता है, देखो हम अभी छोटे छोटे कार्य करने में असमर्थ होते हैं। हमारे लिए छोटे छोटे कार्य करना लगता है कि ये नहीं होगा, डर भय लगा रहता है। जब आप नाम का जप करोगे तो आपके अंदर जो आपके मन की अवस्था है वो ऊंचाई ऊंची करेगा, आपके अंदर बल प्रकट कर देगा। जो आप चाहो वो आपको प्राप्त करवा देगा। तो हम नाम के साथ अगर संसारिक लौकिक चीज़ें चाहिए तो आपको जो लगता है कि हमें ये मिले, थोड़ा परिश्रम करो और नाम का जप करो, देखो आपको सफलता मिलेगा कि नहीं। पर ये मत देखो कि ये नाम का ही सफलता है, ये नाम जप कर रहे हैं, ये सब कार्य हो रहे हैं, हमारे तो सब कार्य बन रहे हैं। ये नाम की सफलता नहीं है, ये नाम का एक छोटा सा किनका है, छोटा सा नाम की आभास है। जब आप नाम जप करते हो तो ये छोटा सा किनका है जो आपकी संसारिक कामनाओं की पूर्ति कर देता है। ये नाम का कोई भी बड़ा फल नहीं है। ये नाम का फल है कि आपको भगवान के नाम में मन लग जाए। ये संसार से जो आपको लगता है, कई जन्मों से मन विषयों में फंसा हुआ है, कई जन्मों से हम संसारिक चीज़ें, तो हमें भगवान के नाम में लग जाए मन। जब मन रस आने लगेगा नाम में, धीरे धीरे पहले मन के जो अशुभ मलिनताएं हैं वो नष्ट होते जाएंगे। हम जितना ज़्यादा जप करते चले जाएंगे उतने ज़्यादा मन की अशुभ मलिनताएं नष्ट होती चली जाएगी। फिर धीरे धीरे नाम मन को पकड़ने लगता है, मन जो है नाम को पकड़ने लगता है, नाम का रस आने लगता है। फिर वो किसी भी अवस्था में छोड़ेगा नहीं। आप कितना भी प्रयास करो कि हम नाम जब छोड़ ही नहीं पाओगे। एक ऐसे ही शिष्य जो थे गुरु के पास गए कि आप इतने समय से हमें नाम का जप करने के लिए बोले थे, हमें तो इतना समय हो गया, आज तक हमें कोई ऐसा नहीं दिख रहा है। तो गुरु कहे कि ठीक है, आज से अभी से इस नाम के जप करना छोड़ दो, कल आओ, तुम्हें हम कल वो मंत्र देंगे जो जल्दी ही तुम्हें लाभ देगा। वो शिष्य बोले कि ठीक है। शिष्य जैसे वहाँ से निकले बाहर, वैसे नाम जो था वो फिर मन चलने लगा।
अब उनको लगा कि ये तो नाम जप हम तो छोड़ ही नहीं पाएंगे कभी भी, क्योंकि अब हम नहीं पकड़े हैं, ये मन नाम जो है हमें हमारे मन को पकड़ लिया है। किसी भी अवस्था में अब हमारा ये नाम नहीं छूट सकता है। गुरु के पास गए, गुरु के चरणों में गिरे, गुरु से बोले कि अब ये नाम हमसे छूटेगा नहीं किसी भी हाल में, चाहे हमारे प्राण चले जाएं पर ये नाम नहीं छोड़ सकते। गुरु कहे कि ये है फल, फल चाहिए तो ये है फल की प्राण देने के लिए व्याकुल हो पर नाम छोड़ने के लिए व्याकुल नहीं हो। ये फल है भगवान के नाम का जप। जब हमें भगवान के नाम जप में हमारे मन को रस आने लगेगा तो हमारे सामने संसारी कितने भी बड़े कोई भी भोग आ जाए, अब मन जो है नाम को ही पकड़ेगा और नाम से ही वो आनंद प्राप्त होता है जो फिर संसार में मन जो है कभी भी जाता नहीं है। तो हमें बस नाम का जप करना है। जो जितना नाम जप करेगा उतना ही ज़्यादा उसके अंदर प्रभाव आएगा। और सांसारिक चीज़ें मिल जाना ये तो भगवान के नाम की महिमा है ही। सब कुछ है संसार में, जो कुछ भी आपको प्राप्त होता है सब भगवान से ही है। आप भगवान के नाम में जप करते हो तो सब कुछ भगवान से है। आपको जो इच्छा है सब भगवान के नाम से पूर्ण होता है। पर यह है आपको प्रतिकूलताएं मिलेगी, आपको देखा जाएगा। ये नहीं कि अब नाम जप कर रहे हैं सब कुछ अच्छा ही होते चला जाएगा, ऐसा नहीं है। आप नाम जप करते हो सब कुछ अच्छा हो, नहीं। ये संसार से आपको पहले, ये संसार में कुछ भी मिलना ऐसा नहीं है कि आपको मिल जाए और आप सुखी हो जाओ। मृत्यु सबके ऊपर खड़ी है। मृत्यु कभी भी किसी को, तो फिर संसार के जितने भी भोग भोगे वो सब तो नश्वर छूट ही गया। फिर हमारा समय कहाँ गया। तो हम अपने समय को भगवान के नाम में लगाएं, नाम की महिमा सुने। अरे आपको रिद्धि सिद्धि धन दौलत पद प्रतिष्ठा जो भी चाहिए वो सब आपके पास आ जाएगा। जिनको देखते हो बड़े बड़े धन वाले, वो भी अशांत है, नहीं है सुख उसमें भी। बड़े बड़े धन वालों को देख लो, इतना इकट्ठा करे, ये करे वो करे, फिर मर के चले जाते हैं, सब खत्म। फिर कहाँ जाते हैं, क्या दुर्गति होता है फिर। इसलिए नाम का रस पान करो, नाम का जप करो। नाम जप आपको जो आपके, देखो प्रारब्ध का कर्म कितना, हमारे लिए प्रारब्ध का कर्म कितना भयंकर भयंकर होता है। अगर भगवान से लगे रहे तो वो सब कम हो जाएगा, वो सब आपके क्षण मात्र में नष्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे कम भी हो जाएगा। नहीं तो फिर देखो संसार में जो पाप कर्म करते हैं उनको और ज़्यादा दुर्गति भोगना पड़ता है, क्योंकि एक तो भगवान से दूर, दूसरे पाप करते हैं और तीसरे में, इसलिए निरंतरता जप करो, भगवान की ओर लगे रहो। बहुत विशेष कृपा है जिनको भी भगवान के नाम जप मिला है, विशेष कृपा है। सांसारिक चीज़ों के लिए भगवान के नाम को कभी भी मत छोड़ो। कोई भी चीज़ ना पूर्ण हो रहा है तो वो भगवान की कोई ऐसा लीला है। और कामनाओं की पूर्ति ये नहीं है भगवान की कृपा कि आपकी कामनाओं की पूर्ति होत रहे। सांसारिक जीव केवल स्वार्थपूर्ण भगवान से लगो, भगवान से ही लगो। हमारे कामनाओं की पूर्ति हो जाए, भगवान हमारे ये कर दे वो कर दे। तुम कभी भी भगवान को अपना माने नहीं, भगवान का कभी भी जप किए नहीं। स्वार्थपूर्ण हम संसार को समय दिए, इतना समय दिए, कभी भी हम भगवान को अपना नहीं माने, भगवान का नाम जप नहीं किए। अभी से समय है, अभी से लगो, निरंतरता जप करो।
अभी से जितना समय है आप जप करो, आपको जो इच्छा है सब प्राप्त हो जाएगा। जय श्री राधे।